जब कोई आत्मा इस धरती पर जन्म लेती है तो वो केवल शरीर लेकर नहीं आती। वो अपने साथ कुछ ऊर्जा, कुछ संस्कार और कुछ अदृश्य संबंध भी लेकर आती है। आपके जीवन में जो कुछ भी हो रहा है, धन, सफलता, संघर्ष या शांति, यह सब केवल बाहरी कारणों से नहीं बल्कि आपकी भीतर की स्थिति से भी जुड़ा है। आपने भी शायद कभी सोचा होगा, क्यों पैसा आता है लेकिन टिकता नहीं? क्यों अचानक खर्चे बढ़ जाते हैं जब थोड़ा सा आराम महसूस होने लगता है? क्या यह केवल भाग्य है या हमारी कोई अनजानी भूल? कभी कभी बहुत सूक्ष्म सी बात हमारे जीवन में बड़ी असंतुलन ले आती है। परमहंस योगानंद जी कहते थे, बाहरी जगत में जो कुछ भी घटता है वह पहले आपके भीतर घट चुका होता है। यह बात जितनी सरल है उतनी ही गहरी भी। क्या आपने कभी सोचा है कि हमारी आदतें, विशेषकर रात को सोने से पहले की आदतें, हमारे मन, शरीर और ऊर्जा पर कितना प्रभाव डालती हैं? सोते समय हम सबसे अधिक खुले होते हैं। हमारे विचार, हमारी ऊर्जा और हमारे अवचेतन मन के दरवाजे। ऐसे समय में अगर कोई छोटी सी भूल हमसे हो जाए तो उसका असर केवल नींद पर नहीं, हमारे भाग्य पर भी हो सकता है। परमहंस योगानंद जी ने स्पष्ट कहा था, अगर सोते समय आपके पैरों से कोई अशुद्ध वस्तु, कोई ऊर्जाहीन चीज या कोई नकारात्मक ऊर्जा स्पर्श कर जाए तो यह आपकी संपन्नता की धारा को अवरुद्ध कर सकता है। यह कोई अंधविश्वास नहीं, यह चेतना का विज्ञान है। शरीर के सबसे निचले भाग, पैर, वह केंद्र है जहां से पृथ्वी की ऊर्जा हमें स्पर्श करती है। अगर वही केंद्र सोते समय किसी ऐसी चीज से जुड़ जाए जो शुद्ध नहीं है या जिसमें नकारात्मक कंपन है, तो यह पूरे ऊर्जा तंत्र को अव्यवस्थित कर सकता है। और जब ऊर्जा असंतुलित हो जाए तो उसका पहला असर धन पर, रिश्तों पर और मन की शांति पर पड़ता है। अब प्रश्न यह नहीं है कि पैरों से क्या छू गया, बल्कि यह है कि हम इतने असजग क्यों हैं कि हमें यह पता ही नहीं चलता। क्या हम अपने जीवन के सबसे नाजुक क्षण यानी विश्राम के समय भी ध्यानहीन होकर जीते हैं? क्या हमारी व्यस्तता ने हमें इतना थका दिया है कि हम अपनी ही ऊर्जा की रक्षा करना भूल गए हैं? क्या यह संभव नहीं कि थोड़ी सी जागरूकता, थोड़ी सी समझ हमारे पूरे जीवन को बदल सकती है? आप इस सवाल का जवाब खुद से मांगिए। आपका जीवन, आपकी ऊर्जा, आपका भाग्य, ये सब किसी और के हाथ में नहीं है। ये आपकी स्वयं की सजगता पर निर्भर करते हैं। और इसी सजगता की यात्रा हम इस प्रस्तुति में साथ मिलकर शुरू कर रहे हैं। अब जब आप यह समझने लगे हैं कि केवल कर्म ही नहीं, आपकी ऊर्जा भी आपके धन को खींचती या दूर करती है, तो अगला प्रश्न अपने आप उठता है, वो कौन सी चीजें हैं जो रात को पैरों से नहीं छूनी चाहिए? और क्यों उनका स्पर्श हमारे जीवन की लक्ष्मी को दूर कर देता है? यही समझने के लिए अब हमें उस सूक्ष्म रहस्य में प्रवेश करना होगा जिसे आज तक बहुत कम लोग समझ पाए हैं। हर ज्ञान तब तक अधूरा रहता है जब तक उसे अनुभव की गहराई में न उतारा जाए, और हर रहस्य तब तक रहस्य ही बना रहता है जब तक उसके पीछे छिपे हुए विज्ञान को समझा न जाए। परमहंस योगानंद जी ने जब कहा कि सोते समय पैरों से कोई विशेष वस्तु छू जाए तो 40 दिन तक धन नहीं टिकता, तो उनका संकेत किसी टोटके या अंधविश्वास की ओर नहीं था, बल्कि यह एक ऊर्जा शास्त्र था, चेतना और कंपन, वाइब्रेशन का विज्ञान। आपका शरीर सिर्फ मांस और हड्डियों का ढांचा नहीं है, यह एक चलती फिरती ऊर्जा प्रणाली है, और पैर इस प्रणाली का आधार है, ऊर्जा का प्रवेश और निकास द्वार। अब कल्पना कीजिए, रात के समय जब आप गहरी नींद की तैयारी में होते हैं, आपका शरीर शांत होता है, मन धीमा हो जाता है और आत्मा अपनी यात्रा पर निकलती है। ऐसे समय में अगर आपके पैर किसी गंदी चप्पल, बासी कपड़े, टूटी फूटी चीज या कूड़ा जैसी वस्तु को छू लें, तो वह केवल एक भौतिक संपर्क नहीं होता, वह एक ऊर्जा संक्रमण होता है। प्रश्न यह नहीं कि वो वस्तु क्या थी, प्रश्न यह है कि उस वस्तु की ऊर्जा क्या थी। क्या वह वस्तु आपको ऊंचाई दे रही थी या नीचे गिरा रही थी? क्या वो सकारात्मक थी या नकारात्मक? क्या उसमें शुभ की तरंग थी या अव्यवस्था की? योगानंद जी मानते थे कि ब्रह्मांड में हर वस्तु, चाहे वो जीवित हो या निर्जीव, एक खास कंपन, वाइब्रेशन पैदा करती है।
और जब वह कंपन आपके ऊर्जा क्षेत्र से टकराता है तो या तो वह आपको ऊर्जावान बनाता है या आपको थका देता है। तो जब आप सोते हुए ऐसी किसी वस्तु को स्पर्श करते हैं जो कंपन में गिरावट, जड़ता या नकारात्मकता का स्रोत हो, तो वह कंपन आपके धन चक्र, फाइनेंशियल फ्लो को अवरुद्ध कर सकता है। धन केवल मुद्रा नहीं है, धन एक प्रवाह है, सृजन का, सामर्थ्य का और ब्रह्मांड की कृपा का। जब यह प्रवाह किसी अव्यवस्थित ऊर्जा से टकराता है तो उसमें रुकावट आनी स्वाभाविक है। अब सोचिए, आपके कमरे में, आपके बिस्तर के पास, आपके पैरों के पास कौन सी चीजें पड़ी रहती हैं? क्या आप उन्हें कभी ध्यान से देखते हैं? क्या आप जानते हैं कि उनके भीतर कैसा कंपन भरा है? क्या यह संभव नहीं कि आपके जीवन में धन की रुकावट का कारण कोई एक अदृश्य स्पर्श हो? यह जानकर चौंकना नहीं है, यह समझकर सजग होना है, क्योंकि यदि कारण सूक्ष्म है तो उपाय भी सूक्ष्म होगा। और अब सवाल यह उठता है, हम कैसे पहचानें कि कौन सी वस्तु शुभ है और कौन सी हमारे ऊर्जा क्षेत्र को दूषित कर रही है? और कैसे हम रात के समय अपने आसपास ऐसी स्थिति बना सकें जो हमें धन, शांति और सकारात्मकता की ओर ले जाए? इन प्रश्नों का उत्तर हमें एक ऐसी समझ की ओर ले जाएगा जो केवल चीजों को देखने की नहीं, उन्हें महसूस करने की क्षमता देती है। देखना एक बात है, लेकिन महसूस करना उससे कहीं गहरी प्रक्रिया है। आंखें केवल सतह पर जाती हैं, लेकिन अनुभव, कंपन और ऊर्जा को समझने के लिए हमें भीतर की आंख खोलनी होती है। परमहंस योगानंद जी बार बार कहते थे, तुम जो कुछ भी बाहर देखते हो वह तुम्हारे भीतर की स्थिति का प्रतिबिंब है। इसलिए यदि आपके जीवन में धन, स्थिरता और समृद्धि की कमी है तो सवाल यह नहीं कि बाहर क्या बदले, बल्कि यह कि भीतर क्या सुधारा जाए। और इस सुधार की शुरुआत होती है सजगता से। आपके आसपास की वस्तुएं, विशेष रूप से वो चीजें जो रात में आपके शरीर, विशेषकर पैरों के आसपास होती हैं, वे केवल सामान नहीं हैं, वे स्मृति हैं, वे ऊर्जा हैं, वे कंपन का स्रोत हैं। अब प्रश्न उठता है, किसे छूने से हमारी ऊर्जा नीचे गिरती है और किसे पास रखने से हमारे जीवन में स्थिरता आती है? कभी आपने ध्यान दिया है, कुछ वस्तुएं होती हैं जो भले ही साफ दिखती हों, पर उन्हें छूते ही मन भारी लगने लगता है। और कुछ चीजें पुरानी होते हुए भी ऐसी होती हैं जिन्हें देखते ही मन शांत हो जाता है। यह किसी बाहरी चमक का खेल नहीं है, यह उस वस्तु की ऊर्जा संरचना का खेल है। परमहंस योगानंद जी ने समझाया था, कुछ वस्तुएं, विशेष रूप से वे जो क्रोध, दुख, बीमारी या मृत्यु के समय उपयोग हुई हों, उनमें वह नकारात्मक ऊर्जा बस जाती है। यदि ऐसी कोई चीज रात को आपके पैरों के पास रखी हो या स्पर्श में आ जाए, तो वो ऊर्जा आपकी चेतना को नीचे खींच सकती है। और चेतना जब नीचे गिरती है तो जीवन के सभी प्रवाह, विशेष रूप से धन का प्रवाह, धीमा हो जाता है। अब यह केवल कौन सी चीज है ये जानने की बात नहीं, बल्कि यह समझने की बात है कि आप क्या महसूस करते हैं। क्या आप कभी अपने घर में रखी चीजों से संवाद करते हैं? क्या आपने कभी महसूस किया है कि कुछ वस्तुएं सिर्फ जगह घेरती हैं लेकिन ऊर्जा देती नहीं? क्या आप उन चीजों को पहचान सकते हैं जो आपकी ऊर्जा को खा रही हैं धीरे धीरे? ध्यान दीजिए, यह केवल पैरों से छू जाने का विषय नहीं है, यह उस अनदेखे आदान प्रदान का विषय है जो हर पल चल रहा है आप और आपके आसपास की चीजों के बीच। अब समय है उस अभ्यास का जिसमें आप जान सकें रात को किन चीजों को पास रखें और किन्हें दूर करें। कौन सी चीजें ऊर्जा को आमंत्रित करती है और कौन सी उसे बाहर कर देती है। और जब हम इन वस्तुओं की पहचान करना सीख जाते हैं, तभी हम अपने आसपास एक ऐसा ऊर्जा क्षेत्र बना सकते हैं जो लक्ष्मी को सदा आमंत्रित करता है। आपका घर केवल ईंट पत्थर का ढांचा नहीं है, यह एक ऊर्जा का मंदिर है। हर कोना, हर वस्तु, हर रंग आपके मन, आपके भाग्य और आपके भविष्य को प्रभावित कर सकता है। जब हम यह समझने लगते हैं कि ऊर्जा केवल धूप ध्यान तक सीमित नहीं है, बल्कि हमारी हर चीज से लगातार संवाद करती है, तब सजगता अपने आप जन्म लेने लगती है। परमहंस योगानंद जी ने कहा था, जब आप अपने रहने की जगह को पवित्र मानते हैं तो वहां रहने वाली ऊर्जा भी पवित्र हो जाती है।
रात को सोने से पहले का समय वह सबसे कोमल क्षण होता है, जब आपकी आत्मा दिन भर की हलचल से हटकर अपने मूल रूप में लौटने की तैयारी करती है। ऐसे समय में आपके आसपास जो कुछ भी है वो आपके अवचेतन में बीज की तरह उतरता है। अब प्रश्न यह उठता है, रात को सोने से पहले आपके कमरे में कौन सी चीजें होती हैं? क्या वो फटी पुरानी चप्पलें हैं जो दिन भर की थकान लेकर आपके बिस्तर के पास रखी हैं, या कुछ पुराने कपड़े जो शायद महीनों से बिना उपयोग के पड़े हैं, जिनमें किसी बीमार समय की स्मृति बसी हो? क्या कहीं टूटी तस्वीरें, बंद घड़ियां या बिखरे कागज ऐसी जगहों पर तो नहीं हैं जहां आपकी दृष्टि जाती है सोने से पहले? यदि हां, तो यह जानना आवश्यक है कि इन चीजों की ऊर्जा आपके जीवन में अनजाने में रुकावट बन रही है। ध्यान रखिए, लक्ष्मी, जो केवल धन नहीं, संपूर्ण समृद्धि का प्रतीक है, वह वहां नहीं ठहरती जहां अव्यवस्था, जड़ता या उपेक्षा हो। आपके पैर जब रात को सोते समय किसी ऐसी वस्तु को छूते हैं जो अनुपयोगी, टूटी या नकारात्मक ऊर्जा से भरी हो, तो वो स्पर्श केवल एक भौतिक संपर्क नहीं होता, वो एक प्रकार का ऊर्जा विनाश होता है। क्या आपने कभी सोचा है कि जो चीजें अब आपके जीवन का हिस्सा नहीं रही, क्या वे फिर भी आपकी ऊर्जा से बंधी हुई हैं? क्या यह संभव है कि आपके जीवन की स्थिरता को वही वस्तुएं खींचे जा रही हैं जिनका समय अब समाप्त हो चुका है? क्या हम वस्तुओं से इतना जुड़ जाते हैं कि उनकी मृत ऊर्जा भी हमारे जीवन में जीवित बनी रहती है? यह समय है उन चीजों से विदा लेने का जिनकी ऊर्जा अब हमारे जीवन के अनुकूल नहीं है। और यह केवल त्याग की बात नहीं, यह स्पेस बनाने की बात है, नए, शुभ और ऊर्जावान अनुभवों के लिए। और जब हम यह स्पेस बनाते हैं, तब प्रकृति स्वयं उस खाली जगह को भरती है और वहां प्रवेश करती है शुद्ध, शुभ और धनदायिनी ऊर्जा। प्रकृति में एक अद्भुत नियम है, जहां खाली जगह होती है वहां नई ऊर्जा प्रवाहित होती है। और यह नियम हमारे जीवन में भी वैसा ही लागू होता है। जब हम अपने आसपास की उन वस्तुओं जो पुरानी, टूटी फूटी या नकारात्मक ऊर्जा से भरी हैं, उनसे मुक्त हो जाते हैं, तो हम अपने लिए एक नई शुरुआत करते हैं। हम अपने जीवन में शुभ ऊर्जा के प्रवेश का रास्ता खोलते हैं। पर यह प्रक्रिया केवल भौतिक सफाई नहीं है, यह एक गहरी अंतरात्मा से जुड़ी जागरूकता है। हम उस ऊर्जा को आमंत्रित करते हैं जो समृद्धि, स्वास्थ्य और मन की शांति लेकर आती है। अब सवाल यह उठता है, क्या हम केवल बाहरी चीजें साफ करेंगे या अपने मन के भी उस कोने को साफ करेंगे जहां पुराने ख्याल, डर और संदेह बैठे हैं? परमहंस योगानंद जी ने बताया कि हमारी चेतना में जो कंपन है, वही हमारे बाहरी अनुभवों को आकार देता है। इसलिए जब हम बाहरी वातावरण को शुद्ध करते हैं, तो अपने मन और आत्मा को भी शुद्ध करना आवश्यक होता है। रात को सोते समय हमारे पैर धरती से जुड़ते हैं। यह संपर्क केवल भौतिक नहीं है, बल्कि ऊर्जा का पुल है। यदि यह पुल शुद्ध और मुक्त है, तो धन और सुख का प्रवाह निरंतर बना रहता है। अगर नहीं, तो बाधाएं उत्पन्न होती हैं। यह समझने की आवश्यकता है कि धन की ऊर्जा स्थिर नहीं होती, यह बहती रहती है जैसे नदी का पानी। और इसे बनाए रखने के लिए हमें अपनी ऊर्जा और अपने आसपास की ऊर्जा दोनों को संतुलित रखना होता है। क्या आपने कभी गौर किया है कि आपके घर में जो भी वस्तुएं हैं, वे आपके सोच, आपकी आदतों और आपकी ऊर्जा को दर्शाती हैं? क्या ये वस्तुएं आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव का कारण बन रही हैं या रुकावटें? क्या रात को सोते समय आपका पैर उस ऊर्जा के संपर्क में है जो आपको नीचे खींचती है, या वह ऊर्जा जो आपको ऊपर उठाती है? यह प्रश्न महत्वपूर्ण है, क्योंकि यही प्रश्न आपके भविष्य को आकार देंगे। आइए अब जानें कि किन खास वस्तुओं से बचना चाहिए और किन चीजों को अपनाकर हम अपने जीवन में स्थिरता और समृद्धि ला सकते हैं। हर वस्तु अपने साथ एक ऊर्जा लेकर आती है, चाहे वह चमकती हुई हो या टूटी फूटी। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी चप्पल, आपके पुराने कपड़े या कमरे के किसी कोने में रखा सामान भी आपके जीवन की ऊर्जा को प्रभावित कर सकता है? परमहंस योगानंद जी का यह विचार हमें सचेत करता है कि हमें उन वस्तुओं को पहचानना होगा जो हमारे धन और समृद्धि के मार्ग में बाधा बन सकती है। सबसे पहले उन वस्तुओं से बचना चाहिए जिनमें नकारात्मकता की छाया
गहरी होती है। जैसे पुरानी और टूटी फूटी चप्पलें जिनका उपयोग लंबे समय तक किया गया हो, ऐसे कपड़े जो लंबे समय से बिना धुले, बिखरे हुए या फटे हुए हों, टूटी हुई चीजें जैसे टूटी हुई घड़ी, टूटी हुई तस्वीरें या कोई भी वस्तु जो टूट फूट का प्रतीक हो। यह वस्तुएं न केवल भौतिक रूप से अस्वच्छ होती हैं, बल्कि उनकी ऊर्जा भी जमी हुई, थकी हुई और नकारात्मक होती है। जब ये वस्तुएं रात को आपके पैरों के पास रहती हैं, तो वे आपकी ऊर्जा को अवरुद्ध कर सकती हैं। इसके विपरीत उन वस्तुओं को अपनाना चाहिए जो शुद्धता, स्थिरता और सकारात्मक ऊर्जा का प्रतिनिधित्व करती हैं। जैसे साफ और सुव्यवस्थित चप्पलें जो रोजाना साफ की जाती हों, हल्के रंग के कपड़े जो ताजगी और नवीनता का अनुभव कराते हों, शुभ चिन्हों वाली वस्तुएं जो आपके विश्वास और आस्था को बढ़ावा दें, प्रकृति से जुड़ी वस्तुएं जैसे तुलसी का पौधा, मोर पंख या साधारण फूल जो सकारात्मक ऊर्जा फैलाते हैं। क्या आपने कभी अपने कमरे में ध्यान दिया है कि कुछ चीजें आपके मन को शांति देती हैं, जबकि कुछ अन्य चीजें बेचैनी या तनाव महसूस कराती हैं? यह अंतर केवल आपके मन की स्थिति का प्रतिबिंब नहीं है, बल्कि उन वस्तुओं की ऊर्जा का असर भी है। प्रश्न यह है, क्या हम अपने आसपास की ऊर्जा को पहचानने के लिए सचेत हैं? क्या हम उस ऊर्जा को समझने और सुधारने का प्रयास करते हैं जो हमारे जीवन में बाधा डाल रही है? यह समझना जरूरी है कि हर छोटी वस्तु, चाहे वह आपकी पैरों की चप्पल हो या आपके बिस्तर के पास रखा कोई सामान, आपकी समृद्धि और सफलता के मार्ग को प्रभावित कर सकती है। इसलिए सजगता और जागरूकता के साथ अपने आसपास की चीजों को चुनना और व्यवस्थित रखना आवश्यक है। और अब जब हम जानते हैं कि क्या बचना है और क्या अपनाना है, तो आइए जानें कि इन सरल उपायों को अपनी दिनचर्या में कैसे शामिल करें, ताकि हमारे जीवन में स्थिरता बनी रहे। ज्ञान तब तक अधूरा है जब तक वह जीवन का हिस्सा न बन जाए, और जीवन का हिस्सा तब बनता है जब वह हमारी दिनचर्या में उतरता है, सरलता के साथ, सहजता के साथ। परमहंस योगानंद जी ने बार बार इस बात पर बल दिया था कि ध्यान, साधना और ऊर्जा की शुद्धता कोई विशेष अवसर की मांग नहीं करते, बल्कि ये सब कुछ रोजमर्रा के छोटे छोटे कर्मों में छुपा होता है। तो आइए अब हम कुछ अत्यंत साधारण लेकिन शक्तिशाली उपायों की बात करें, जो रात को सोने से पहले अपनाए जाएं तो जीवन में स्थिरता, शांति और धन की ऊर्जा का प्रवाह बना रहे। सबसे पहला और मूल नियम है रात को सोने से पहले अपना स्थान साफ करना। जहां आप सोते हैं वहां कोई भी ऐसी वस्तु नहीं होनी चाहिए जो टूटी, फटी, गंदी या नकारात्मक ऊर्जा से जुड़ी हो। विशेषकर अपने पैरों के पास या बिस्तर के नीचे कभी भी जूते, चप्पल, फटे कपड़े, पुराने अखबार या बंद घड़ी न रखें। ये चीजें कंपन को नीचे गिरा सकती हैं, और जब आप नींद में होते हैं तो आपकी रक्षा करने की शक्ति कमजोर होती है। ऐसे में इन वस्तुओं का स्पर्श अनजाने में आपकी ऊर्जा को दूषित कर देता है। दूसरा उपाय, अपने पैर धोकर सोना। पानी सिर्फ धूल नहीं हटाता, वह दिन भर की थकी हुई ऊर्जा को भी बहा देता है। पैर धोने के साथ अगर आप कुछ क्षण शांत बैठकर गहरी सांस लें, तो आप देखेंगे कि आपकी नींद अधिक गहरी और शांत होती जा रही है। तीसरा, पैरों के पास एक शुभ ऊर्जा स्रोत रखें। यह कोई फूल हो सकता है, तुलसी का पत्ता, चंदन की लकड़ी या मोरपंख। इनका कोई अंधविश्वास नहीं, बल्कि यह चीजें शुद्ध और शांत ऊर्जा को आकर्षित करती हैं। आपके कमरे में हल्का दीपक हो सकता है या कोई सुगंधित धूप जो वातावरण को ऊर्जावान बनाती है। सवाल यह है कि क्या हम दिन भर की भागदौड़ के बाद रात को अपने लिए एक ऐसा वातावरण बना पाते हैं जहां आत्मा विश्राम कर सके? क्या हम अपने जीवन में उस चेतना को आमंत्रित कर पा रहे हैं जो केवल धन नहीं, बल्कि ध्यान, दया और दिव्यता का स्पर्श लेकर आती है? इन उपायों को अपनाने में कोई कठिनाई नहीं है। कठिनाई केवल हमारी आदतों की है, जो वर्षों से हमें एक ही तरह की दिनचर्या में बांधे हुए हैं। लेकिन क्या यह संभव नहीं कि आज से हम कुछ मिनट अपने लिए निकालें और इन साधारण उपायों के माध्यम से अपने जीवन को नया आकार दें? और जब इन उपायों के साथ आपकी सजगता बढ़ती है, तो फिर शुरू होता है वह आंतरिक परिवर्तन, जहां चेतना धीरे धीरे
लक्ष्मी को आकर्षित करने लगती है। लक्ष्मी केवल धन की देवी नहीं है, वह सजग चेतना की प्रतीक है, जहां भीतर और बाहर दोनों में संतुलन और सौंदर्य होता है। जब आप अपने चारों ओर से अव्यवस्था हटाते हैं, अपने स्पर्श को शुद्ध करते हैं, तो वास्तव में आप अपने भीतर की आत्मा को तैयार कर रहे होते हैं उन ऊर्जाओं को ग्रहण करने के लिए जिन्हें अब तक केवल पूजा में, मूर्ति में या शब्दों में खोजते रहे हैं। परमहंस योगानंद जी ने एक बार कहा था, लक्ष्मी बाहर से नहीं आती, वह तो पहले भीतर बैठती है और जब भीतर विराजती है तब उसका प्रतिरूप बाहर दिखाई देता है। तो अब प्रश्न ये है, हमारे भीतर वह जगह कहां है जहां लक्ष्मी बैठ सकती है? क्या हमारे भीतर शांति है, संतुलन है, या केवल इच्छा है? हम रात को अपने पैरों से किसे छूते हैं? यह केवल बाहर की बात नहीं है, यह उस अंदरूनी जीवन दृष्टि की बात है जहां हम निर्णय लेते हैं कि हम किसे आमंत्रित कर रहे हैं, विकृति को या पवित्रता को। रात का समय आत्मा के लिए विश्राम का समय होता है, लेकिन यह विश्राम तभी सार्थक होता है जब शरीर, मन और भावनाएं तीनों उस ऊर्जा में हों जो हमें ऊपर उठाती है। क्या कभी आपने यह सोचा है कि कुछ रातें इतनी हल्की और शांत क्यों लगती हैं, जबकि कुछ रातें बेचैन कर देती हैं? क्या यह केवल परिस्थिति का असर होता है, या यह उस सूक्ष्म ऊर्जा का प्रभाव है जिसका संबंध हमारे वातावरण, हमारे विचारों और सोने के समय हमारे शरीर के संपर्कों से जुड़ा होता है? पैरों से कोई अशुद्ध या अव्यवस्थित वस्तु छूना केवल एक दोष नहीं है, वह हमारी चेतना को दिन भर के तप से गिरा देने वाला क्षणिक पतन है। ऐसे क्षण छोटे होते हैं, लेकिन उनके प्रभाव गहरे होते हैं, और धीरे धीरे यही क्षण हमारे जीवन में वैसी स्थिति बनाते हैं जहां धन आता तो है लेकिन टिकता नहीं, प्रयास होते हैं लेकिन फल नहीं मिलता। तो क्या यह संभव नहीं कि हम अपने जीवन के उस एक हिस्से को, रात्रि के विश्राम को, पवित्र अनुष्ठान की तरह लें, जहां हर वस्तु चुनी गई हो संवेदनशीलता और सजगता से, जहां हर स्पर्श पवित्र हो और हर कंपन लक्ष्मी को आमंत्रित करने वाला हो? और जब जीवन का हर स्पर्श पवित्र हो जाता है, तब वहां केवल लक्ष्मी ही नहीं, बल्कि शांति, करुणा और आत्मिक संपन्नता भी स्थायी रूप से ठहरने लगती है। पवित्रता एक वस्तु नहीं है, यह एक स्थिति है, एक ऐसी अवस्था जहां मन निर्मल होता है, संवेदनाएं शांत होती हैं और चेतना किसी उच्चतर शक्ति के संपर्क में होती है। परमहंस योगानंद जी कहते थे कि जिस स्थान पर शुद्ध विचार, शुद्ध कर्म और शुद्ध ऊर्जा एकत्र होती है, वहीं दिव्यता स्थायी रूप से वास करती है। अब सोचिए, हम हर दिन कई जगहों से गुजरते हैं, अनेक लोगों से मिलते हैं, भिन्न भिन्न ऊर्जा के संपर्क में आते हैं। दिन भर की यह उथल पुथल हमारे मन और शरीर पर असर छोड़ जाती है, और जब रात आती है तो केवल शरीर नहीं, मन भी विश्राम चाहता है। लेकिन क्या हम उसे वह विश्राम दे पा रहे हैं? क्या वह स्थान, वह समय और वह स्थिति जहां हम दिन के अंत में लौटते हैं, वास्तव में विश्राम और उन्नति के योग्य है? सोने से पहले का वातावरण केवल नींद का नहीं, बल्कि आत्मा के पुनर्संचयन का क्षण होता है। यदि उस समय हमारे पैर किसी नकारात्मक वस्तु से छू जाए, तो उस एक क्षण का कंपन हमारे भीतर घंटों और कभी-कभी दिनों तक असर कर सकता है। इसलिए यह केवल एक चेतावनी नहीं है कि पैरों से कुछ छू गया तो धन नहीं टिकेगा, बल्कि यह एक सूक्ष्म विज्ञान है जो बताता है कि कंपन और ऊर्जा का खेल हमारे भाग्य के ताने बाने को किस तरह बुनता है। अब प्रश्न यह उठता है, क्या हम अपनी रातों को उतना ही महत्व देते हैं जितना हम अपने प्रयासों को देते हैं? क्या हम समझते हैं कि हमारी ऊर्जा कब बह रही है, कब थक रही है और कब किसी अनदेखे संपर्क से दूषित हो रही है? क्या कभी आपने बिना कारण के असफलता का अनुभव किया है, जहां सब कुछ ठीक होते हुए भी कुछ ठहर नहीं रहा था? यह वही कंपन की गड़बड़ी है जो अक्सर अनदेखे छूने से शुरू होती है। कभी पैरों से चप्पल, कभी पुराने बैग, कभी किसी दुख भरे वस्त्र से संपर्क। इनका कोई शोर नहीं होता, कोई चेतावनी नहीं होती, लेकिन धीरे धीरे ये आपकी ऊर्जा को ठीक उसी प्रकार से घिसते हैं जैसे कोई तेज धार दीवार को रगड़ती जाए, धीरे धीरे पर असरकारी।
तो अब समय है उन सूक्ष्म संकेतों को समझने का जो ब्रह्मांड हमें लगातार दे रहा है, लेकिन जिन्हें देखने के लिए हमें अपनी भीतरी आंख खोलनी होगी। हर दिन हमारे सामने संकेत आते हैं। कभी कुछ रुक जाता है, एक काम बनते बनते बिगड़ जाता है, बिना कारण नींद टूट जाती है या अचानक व्यर्थ खर्चों की बाढ़ आ जाती है। इन घटनाओं को हम अक्सर संयोग मान लेते हैं, लेकिन योगानंद जी कहते थे, जो जागता है उसके लिए कुछ भी संयोग नहीं होता। ब्रह्मांड हमेशा हमसे संवाद कर रहा है, कभी ध्वनि के माध्यम से, कभी सपनों के जरिए और कभी छोटे छोटे अनुभवों में छिपे संकेतों के द्वारा। अब प्रश्न यह है, क्या हम उन संकेतों को देख पा रहे हैं जो यह बता रहे हैं कि हमारी ऊर्जा कहां से रिस रही है? कभी कभी धन हमारे पास आता तो है, लेकिन हम उसे रोक नहीं पाते। जैसे रेत मुट्ठी में हो और हम पकड़ना चाहें, फिर भी वह निकल जाए। क्यों होता है ऐसा? उसका उत्तर बाहर नहीं, आपके आसपास की व्यवस्था, आपके शरीर के स्पर्श और विशेषतः रात के समय आपके पैरों के संपर्क में छिपा होता है। वास्तव में रात को सोने से पहले हमारा पूरा ऊर्जा क्षेत्र खुल जाता है, मन शांत होता है और शरीर अपनी सबसे कमजोर स्थिति में होता है। ऐसे समय में यदि कोई वस्तु जो पुराने क्लेश, रोग या भय की ऊर्जा रखती हो, हमारे स्पर्श में आ जाए, तो वह सीधा हमारे चेतन और अवचेतन पर असर करती है। और यह असर केवल भावना तक सीमित नहीं रहता, वह हमारे निर्णयों, हमारे व्यवहार और यहां तक कि धन के प्रति हमारे संबंध को भी प्रभावित करता है। क्या आप जानते हैं कि कुछ लोग बहुत मेहनत करते हैं, पूरी निष्ठा के साथ प्रयास करते हैं, लेकिन फिर भी परिणाम नहीं आता, और वहीं कुछ लोग कम शब्दों में, कम प्रयास में अधिक फल प्राप्त कर लेते हैं। यह सिर्फ कर्म का फल नहीं, यह ऊर्जा की शुद्धता और ब्रह्मांड से तालमेल का परिणाम होता है। अब समय है कि हम केवल भाग्य को दोष देने के बजाय अपनी चेतना की गहराई में उतरें और उन क्षणों को समझें जहां से हमारी ऊर्जा कमजोर हो रही है। क्योंकि चेतना जब तक जागरूक नहीं होती, लक्ष्मी केवल द्वार पर खड़ी रहती है, प्रवेश नहीं करती। तो आइए अब हम उस चेतना की ओर बढ़ें जो केवल जागरण नहीं बल्कि आकर्षण की शक्ति भी बन जाती है। लक्ष्मी को स्थायी रूप से अपने जीवन में आमंत्रित करने के लिए धन का स्थायी आगमन केवल बाहरी कर्मों से नहीं होता, यह उस भीतरी स्थिति पर निर्भर करता है जहां चेतना स्वयं आकर्षक शक्ति बन जाती है। परमहंस योगानंद जी ने इसे चेतना का चुंबकीय केंद्र कहा है। हमारा मन और ऊर्जा जब एक विशिष्ट संतुलन में आते हैं तो वे उस कंपन को उत्पन्न करते हैं जो धन, सफलता, अवसर और सौभाग्य को स्वतः खींचने लगते हैं। लेकिन यह आकर्षण केवल इच्छा या कल्पना से नहीं होता, यह उत्पन्न होता है शुद्धता से, संयम से और उस आंतरिक मौन से जहां व्यक्ति को अपनी ऊर्जा के स्रोत का बोध हो जाता है। सोचिए, यदि आप रात को सोते समय बिखरे हुए विचारों, अव्यवस्थित वस्तुओं और अशुद्ध वातावरण के बीच सो रहे हैं, तो क्या आप सच में सुबह एक नई ऊर्जा के साथ उठ सकते हैं? शायद नहीं, क्योंकि रात केवल शरीर के आराम का समय नहीं है, बल्कि चेतना की पुनर्संरचना का समय है। यदि यह पुनर्संरचना बाधित हो जाती है तो दिन भर के प्रयासों में वह गहराई नहीं आ पाती जो लक्ष्मी को आकर्षित करती है। अब प्रश्न यह है, हम अपनी चेतना को कितना सजग और स्वच्छ रखते हैं? क्या हमारा मन नकारात्मकता के टुकड़ों से भरा है? क्या हमने क्षमा नहीं किया, अपमान नहीं छोड़ा या पुराने दुखों से चिपके हुए हैं? क्योंकि चेतना तब तक आकर्षण का केंद्र नहीं बन सकती जब तक उसमें भार है, भावनाओं का, विचारों का और उन स्पर्शों का जो दिन भर हमारे साथ चिपके रहते हैं। यहां से एक गहरा प्रश्न उठता है, क्या हम केवल धन को खींचना चाहते हैं या उस आंतरिक स्थिति को पाना चाहते हैं जहां धन, प्रेम, अवसर और शांति सभी सहज रूप से हमारी ओर आकर्षित हो? यह स्थिति तभी आती है जब व्यक्ति बाहरी चीजों की सफाई के साथ साथ अपने भीतर के कोनों की भी सफाई करना शुरू करता है। जिस तरह एक बगीचा तभी फूलता है जब उसकी मिट्टी, पानी और वातावरण संतुलित हो, वैसे ही चेतना में भी ध्यान, मौन और कर्म की समरूपता होनी चाहिए। तभी लक्ष्मी केवल एक आगंतुक नहीं बल्कि घर की स्थायी अतिथि बनती है। और जब लक्ष्मी केवल
बाहरी साधन नहीं बल्कि भीतरी चेतना का प्रतिबिंब बन जाए, तो तब शुरू होता है वास्तविक सौभाग्य का युग। वास्तविक सौभाग्य तब जन्म लेता है जब बाहरी चमक भीतर की स्थिरता से मिल जाती है। धन, सफलता, सम्मान, ये सब बाहर की चीजें हैं, लेकिन अगर अंदर की चेतना स्थिर, शांत और शुद्ध न हो तो ये चीजें हाथ में आकर भी हाथ से फिसल जाती हैं। परमहंस योगानंद जी कहते हैं, धन वहां नहीं टिकता जहां मन चंचल और जीवन अस्त व्यस्त होता है। अब कल्पना कीजिए, आपने दिन भर परिश्रम किया, मन में संकल्प लिए, शुभ कर्म किए, लेकिन रात को वही चप्पलें जो दिन भर की थकी हुई ऊर्जा से भरी थीं, आपके पैरों के पास पड़ी रहीं, या बिना सोचे कोई अशुद्ध वस्तु पैर से छू गई। क्या ये सब उस चेतना को प्रभावित नहीं करेंगे जिसे आपने दिन भर तप से निर्मित किया था? यह ठीक वैसा है जैसे आपने एक सुंदर दीपक जलाया, लेकिन उसके पास से तेज हवा गुजर गई और लौ डगमगाने लगी। हमारा जीवन भी दीपक की लौ की तरह है। उसे रोज साधना से जलाना पड़ता है, लेकिन जरा सी असावधानी उस लौ को कमजोर कर देती है। अब प्रश्न यह नहीं है कि आप कितनी मेहनत कर रहे हैं, प्रश्न यह है कि क्या आप अपनी ऊर्जा की रक्षा कर रहे हैं? क्या रात का समय, जो जीवन का सबसे निजी और सूक्ष्म समय है, वह ध्यानपूर्ण है या बस एक थकी हुई आदत बन चुका है? ध्यान दें, जब पैरों से कोई ऐसी वस्तु छूती है जिसमें कंपन अशुद्ध, टूटा या थका हुआ हो, तो वह केवल शारीरिक स्पर्श नहीं होता, वह एक ऊर्जात्मक संवाद होता है जो सीधे हमारे भाग्य चक्र को प्रभावित करता है। आपके पैरों का स्पर्श आपके भाग्य को दिशा देता है। पैर वह साधन है जो पृथ्वी से ऊर्जा लेते हैं और आकाश से प्राप्त शक्ति को जीवन में प्रवाहित करते हैं। अब यदि यही साधन रात को किसी ऐसी वस्तु से जुड़ जाएं जो कंपन में भारी, जड़ या नकारात्मक हो, तो क्या वह शरीर को ऊपर उठने देगा या धीरे धीरे उसे नीचे खींचता रहेगा? यह एक ऐसा प्रश्न है जिसका उत्तर हम सभी को स्वयं भीतर जाकर खोजना होगा, और जब उत्तर भीतर से मिलने लगे तो फिर जीवन के हर निर्णय में एक अदृश्य शक्ति हमारा मार्गदर्शन करने लगती है। हर जीवन में एक मौन पथ प्रदर्शक होता है। वह कोई गुरु नहीं, कोई पुस्तक नहीं, बल्कि आपकी अपनी जागी हुई चेतना होती है। जब आप बाहरी शोर से परे जाकर अपने भीतर के मौन से जुड़ते हैं, तो एक शक्ति आपके निर्णयों, आपकी भावनाओं, यहां तक कि आपके सपनों तक को दिशा देने लगती है। परमहंस योगानंद जी कहते थे, जब आप शरीर के स्तर से ऊपर उठ जाते हैं, तब आपका जीवन स्वतः किसी उच्च शक्ति के साथ प्रवाहित होने लगता है। लेकिन यह प्रवाह तभी संभव है जब हमारी ऊर्जा शुद्ध, मुक्त और स्थिर हो। अब जरा सोचिए, अगर एक साधारण सी वस्तु जैसे चप्पल, फटा कपड़ा या लोहे की जंग लगी कोई चीज रात के समय आपके पैरों के नीचे हो, तो वह कितनी अवचेतन रुकावटें खड़ी कर सकती है। और यह रुकावट सिर्फ धन के प्रवाह में नहीं होती, बल्कि निर्णयों में भ्रम, रिश्तों में तनाव और आत्मविश्वास में गिरावट के रूप में प्रकट होती है। का संपर्क पृथ्वी से होता है, यह हमें स्थिरता देता है, लेकिन जब यही संपर्क दूषित हो जाए तो व्यक्ति का जमीन से जुड़ाव खोने लगता है। वह उलझने लगता है, छोटे निर्णय भारी लगते हैं और बड़ा सौभाग्य किसी कोने में छुपकर खड़ा रह जाता है। अब प्रश्न यह है, क्या आप उन सूक्ष्म स्तरों पर जागरूक हैं जहां आपकी दिनचर्या आपके भाग्य का निर्माण कर रही है? क्या आपने कभी ध्यान दिया कि कुछ दिनों में मन अनजाने डर, गलतफहमी या निराशा से भर जाता है, बिना किसी ठोस कारण के? क्या यह संकेत नहीं है कि हमारी ऊर्जा में कोई छोटा सा दोष लगातार प्रवेश कर रहा है? वास्तविक साधना वही है जहां हम केवल मंदिरों में नहीं, बल्कि अपने बिस्तर, अपने स्पर्श, यहां तक कि अपने पैरों की दिशा में भी जागरूकता रखें। क्योंकि सौभाग्य केवल ऊपर से उतरता नहीं, वह नीचे से निर्मित होता है, एक एक स्पर्श से, एक एक आदत से। और जब यही आदतें शुद्ध हो जाती हैं, तो हम उस अदृश्य शक्ति से जुड़ जाते हैं जो हर परिस्थिति में हमें सही दिशा में बहा ले जाती है, बिना डर, बिना भ्रम। और तब जीवन केवल एक संघर्ष नहीं रह जाता, वह एक सतत प्रवाह बन जाता है जहां धन, शांति और आशीर्वाद सब कुछ सहज रूप से घटित होता है।
जब जीवन संघर्ष से प्रवाह की ओर बढ़ता है तो बाहर की घटनाएं भले वैसी ही दिखें, पर भीतर की स्थिति बदल जाती है। पहले जो थकावट थी, अब वह तपस्या बन जाती है। जो पहले बोझ लगता था, अब वह कर्तव्य में रूपांतरित हो जाता है। परमहंस योगानंद जी कहते थे, जब चेतना भीतर स्थिर होती है, तब बाहर की हलचल हमें विचलित नहीं करती, बल्कि जीवन को दिव्य नृत्य की तरह स्वीकार करने लगती है। लेकिन इस स्थिरता की शुरुआत बहुत सूक्ष्म स्तर से होती है, और उन सूक्ष्म स्तरों में सबसे उपेक्षित लेकिन सबसे प्रभावशाली चीज है हमारे पैरों का रात्रिकालीन संपर्क। जब हम सोते हैं तो शरीर सबसे अधिक ग्रहणशील होता है। उसी समय हमारा अवचेतन सबसे अधिक खुले हुए द्वार की तरह होता है। अब जरा सोचिए, यदि उस समय हमारे पैर किसी ऐसी वस्तु से छू जाएं जो पुराने भय, दुख या रोग की ऊर्जा से भरी हो, तो क्या वह कंपन केवल पैरों तक रहेगा, या वह धीरे धीरे हमारे मन, विचार और निर्णयों तक पहुंच जाएगा? यह प्रश्न मात्र शारीरिक शुद्धता का नहीं है, यह सवाल है ऊर्जा की सुरक्षा का, जो हमारी पूरी जीवन दिशा को आकार देती है। क्योंकि आप दिन भर कितना भी अच्छा बोलें, अगर रात को आपका संपर्क किसी ऐसी वस्तु से हो जाए जो कंपन में अशांत है, तो वह आपके पूरे प्रयास को अंदर से तोड़ सकता है, बिना कोई शोर किए। अब समझिए, धन केवल रुपए या सिक्कों में नहीं आता। धन आता है निर्णयों में स्पष्टता के रूप में, रिश्तों में संतुलन के रूप में, और जीवन में सहजता के रूप में। और यह सब तभी संभव है जब आप अपने शरीर के अंतिम छोर, अपने पैरों को भी उतना ही पवित्र माने जितना आप अपने माथे को। क्योंकि यही पैर आपको जमीन से जोड़ते हैं, यही आपको जीवन के हर अनुभव तक ले जाते हैं। तो क्यों ना अब से हर रात अपने पैरों की दिशा, स्पर्श और आसपास की वस्तुओं को जागरूकता से चुनें। क्या पता आपकी यही जागरूकता आपके जीवन में एक ऐसा बदलाव ले आए जो वर्षों की मेहनत से भी न आ सका हो। क्योंकि कभी कभी जीवन का सबसे बड़ा परिवर्तन किसी बहुत छोटी सी जागरूकता से शुरू होता है, और यही वह क्षण होता है जहां साधारण स्पर्श असाधारण परिणाम उत्पन्न कर देता है। कभी कभी सबसे साधारण चीजें हमारे जीवन में सबसे असाधारण बदलाव लाती हैं। एक चप्पल का पैर से छू जाना, एक टूटी वस्तु का रात को पास में रखा होना, या एक थकी हुई ऊर्जा से लिपटी कोई पुरानी चीज बिस्तर के नीचे पड़े रहना। बाहर से देखने पर ये बातें छोटी लगती हैं, लेकिन इनका असर सीधे हमारी ऊर्जा तरंगों पर होता है। और जब ऊर्जा डगमगाने लगे तो जीवन में स्थिरता टिकती नहीं। धन आता है मगर रुकता नहीं, सुख मिलता है पर टिकता नहीं, शांति छूती है पर ठहरती नहीं। परमहंस योगानंद जी ने एक स्थान पर कहा था, तपस्या केवल कठिन साधनाओं का नाम नहीं है। तपस्या वह है जहां व्यक्ति अपने हर क्षण, हर स्पर्श और हर विचार को पवित्रता की दृष्टि से देखे। अब यह समय है कि आप अपने जीवन को उसी तपस्या की भूमि बनाएं। अपने बिस्तर के नीचे क्या रखा है देखिए। सोते समय आपके पैरों के पास क्या वस्तु रहती है, सचमुच देखिए। क्या वह चीज आपके जीवन में प्रकाश भर रही है, या अनजाने में कंपन को भारी कर रही है? क्या वह पुराना बैग, वो टूटी चप्पल, या वर्षों पुराना लोहे का टुकड़ा अब भी वहीं रखा है? यदि हां, तो अब समय है उसे विदा करने का। क्योंकि जब आप पुराने कंपन को हटाते हैं, तभी नई ऊर्जा का प्रवेश होता है। जब आप पैरों के आसपास पवित्रता और जागरूकता लाते हैं, तभी लक्ष्मी केवल धन नहीं बल्कि शुद्धता, संतुलन और समृद्धि के रूप में आपके जीवन में वास करने लगती है। याद रखिए, लक्ष्मी वहां नहीं टिकती जहां अस्त व्यस्तता हो, और ना ही वहां जाती है जहां पैर से अपवित्र वस्तुएं स्पर्श करती हैं। तो अब निर्णय आपके हाथ में है। आप चाहें तो इस ज्ञान को केवल सुनकर भूल सकते हैं, या चाहें तो इसे अपने जीवन का नियम बना सकते हैं। आपका हर दिन इस धरती पर एक अमूल्य अवसर है, और हर रात एक मौका है अपने भाग्य को सुधारने का, अपनी चेतना को ऊपर उठाने का। क्योंकि अगर आप चाहें तो एक रात, सिर्फ एक रात की जागरूकता आपके पूरे जीवन का भाग्य बदल सकती है। अब प्रश्न ज्ञान का नहीं बल्कि आपके साहस का है। क्या आप आज रात अपने पैरों के पास से वह एक वस्तु हटा सकते हैं जो लक्ष्मी को आपके जीवन से दूर रखे हुए है? प्रिय आत्मीय दर्शक गण,
यदि आपने इस श्रृंखला को यहां तक ध्यान से सुना है तो संभव है आपके भीतर कोई सूक्ष्म कंपन अवश्य स्पंदित हुआ होगा, कोई स्मृति जागी होगी या कोई प्रश्न भीतर से उठा होगा जो अब केवल उत्तर नहीं, अनुभूति चाहता है। यह कोई साधारण वीडियो नहीं था, यह एक निमंत्रण था आपको आपके ही भीतर के उस स्थान तक पहुंचाने का जहां परिवर्तन वास्तव में जन्म लेते हैं। यदि यह संवाद आपके जीवन में थोड़ी सी भी रोशनी लेकर आया हो तो आपसे निवेदन नहीं, आशा है कि आप इस प्रयास को लाइक, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब कर अपनी स्वीकृति प्रदान करेंगे, क्योंकि जब आप एक बटन दबाते हैं तो वह केवल तकनीकी क्रिया नहीं होती, वह उस ऊर्जा का समर्थन होता है जो जागरूकता, साधना और शुद्ध चेतना को फैलाने के लिए समर्पित है। और हां, यदि आप इस ज्ञान को किसी ऐसे व्यक्ति के साथ साझा करते हैं जो इस समय जीवन में अंधकार, भ्रम या अस्थिरता से जूझ रहा है, तो शायद आप उसके लिए लक्ष्मी का कोई अदृश्य द्वार बन जाए। आपके साथ यह यात्रा अद्भुत रही। आपका समय, आपकी उपस्थिति और आपकी आत्मिक श्रद्धा हमारे लिए वंदनीय है। आशा है हम फिर किसी अगली यात्रा में मिलेंगे, किसी नई अनुभूति, किसी गहन प्रश्न या किसी उज्जवल सत्य की खोज में। धन्यवाद। आपका जीवन मंगलमय हो, आपकी रात्रियां पावन और ऊर्जावान हो और लक्ष्मी केवल धन नहीं बल्कि हर रूप में आपके जीवन में स्थायी वास करे। शुभ रात्रि, शुभ चेतना, शुभ भविष्य।